देखेंगे कि ओरेकल डेटाबेस को कैसे स्टार्ट करना है और यूज़र्स को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जब जब आप ओरेकल इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गो टू डेटाबेस होम पेज। तो ये मैंने अब डेस्कटॉप पे ले आया हूँ, आप यहाँ से ड्रैग करके डेस्कटॉप पे लेके आ सकते हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको क्लिक करोगे तो ये जब हमने डेटाबेस इंस्टॉल किया था तो एक पासवर्ड सेट किया था। तो यूज़र नेम सिस्टम पासवर्ड उसका वो वाला पासवर्ड आपने डाल देना है। हाँ, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डेटाबेस यूज़र्स की हेल्प से हम यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक पंकज यूज़र पहले क्रिएट किया है। तो अब हम यूज़र को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट पे। तो यहाँ पे यूज़र नेम, तो आपने यूज़र नेम बना लिया तो उसका पासवर्ड रख दिया। तो अभी फ़िलहाल आप उसको सारी की सारी प्रिविलेजेस आप दे सकते हो। तो यहाँ पे चेक ऑल पे क्लिक कर दिया। ये प्रिविलेजेस क्या होती हैं और इसका क्या है, इसका हम लेटर ऑन देखेंगे कि इसका क्या यूसेज है। तो चेक ऑल करके यहाँ पे क्रिएट किया तो उसकी हेल्प से आप देखोगे अब यूज़र क्रिएट हो गया। ये यूज़र सनी क्रिएट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इस यूज़र से कैसे लॉगिन करना है। तो ये यूज़र्स आपको ऑलमोस्ट आपके टीचर्स क्रिएट करके ही देते हैं। तो आपको यूज़र नेम मिल गया, अब आपने इसको यूज़ करना है। तो मैंने सिस्टम से लॉग आउट कर दिया। तो अब मैं उस यूज़र से लॉगिन करूँगा जो मैंने अभी क्रिएट किया। तो मैंने अभी क्रिएट किया था यूज़र सनी। तो यहाँ पे उस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमने कैसे क्वेरीज लिखनी है। तो उसके लिए अब हमने एसक्यूएल सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे एसक्यूएल सेक्शन में एसक्यूएल कमांड्स पे जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल कमांड की हेल्प से हमने कैसे टेबल को क्रिएट करना है और टेबल में वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पिछले वीडियो में बताया था कि हमने लॉगिन कर लिया और एसक्यूएल कमांड्स पे क्लिक किया। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए कमांड कौन सी है वो आपने याद रखनी है। क्रिएट टेबल कमांड है। तो टेबल कि उसके बाद क्या आएगा, टेबल का नेम आएगा। सो आपने क्या याद रखना है, क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। उसके बाद फर्स्ट कॉलम, फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ स्टूडेंट जिसमें 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और उसके मार्क्स। तो 3 कॉलम है। तो पहले क्या आया, फर्स्ट कॉलम नेम, रोल नंबर, उसकी डाटा टाइप मैंने नंबर टाइप का रखना है, रोल नंबर। तो उसकी डाटा टाइप कौन सी आई, नंबर। डाटा टाइप कौन से आए इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डाटा टाइप, ताकि आपको पता चल जाए। अभी हम दो ही डाटा टाइप यूज़ करेंगे, नंबर जो कि इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है और वैरचर जहाँ करेक्टर जो करेक्टर के लिए यूज़ होता है। तो नेम वैरचर, यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ रख दी, सपोज करो 30 कि 30 करेक्टर्स का मैक्सिमम नेम आएगा। और मार्क्स, मार्क्स भी क्या है, नंबर है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। पहले पहले कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप, फिर दूसरे कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप, उसका साइज ब्रैकेट में, तीसरे कॉलम का नाम, उसकी डाटा टाइप और सेमी कॉलम। तो ये एक क्वेरी है जिसकी हेल्प से हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, नेम ऑफ द फर्स्ट कॉलम डाटा टाइप, नेम ऑफ द सेकंड कॉलम डाटा टाइप, नेम ऑफ द थर्ड कॉलम डाटा टाइप एंड सो ऑन। इसके बाद आपने यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, अदरवाइज सक्सेसफुल रिजल्ट भी आपको यहीं पे मिलेंगे कि टेबल क्रिएटेड। अभी हमने देखना है कि ये जो टेबल क्रिएट हुआ है इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि इस टेबल में कौन से कॉलम है, उनकी डाटा टाइप क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है। तो उसके लिए कमांड यूज़ होगी DESC। इसका मतलब है डिस्क्राइब।
और यहाँ पे क्या आएगा, टेबल का नाम। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट जो मैंने अभी टेबल क्रिएट किया, तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये प्राइमरी की क्या है, नलेबल क्या है, ये नेक्स्ट वीडियोस में आप देखते जाओगे। अभी के लिए हमने रोल नंबर एक कॉलम रखा था, उसकी डाटा टाइप नंबर थी, नेम उसकी डाटा टाइप वैरक्यार थी, मार्क्स उसकी डाटा टाइप भी नंबर थी। तो ऐसे हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो आप और प्रैक्टिस के लिए और भी कॉलम्स रख सकते हो, उसमें नंबर, वैर कैर और करेक्टर में क्या फ़र्क है, करेक्टर में कि जैसे आप एक सिंपल करेक्टर्स ही उसमें डालेंगे, ए टू बी मतलब ए टू जेड तक करेक्टर्स डालेंगे, लेकिन वैर कैर में क्या है, आप नंबर्स और करेक्टर का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो हमने टेबल क्रिएट किया है इसमें वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट करना है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट करना है और उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है। तो अभी हम इस टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। तो टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए कमांड यूज़ होगी इंसर्ट इनटू ये टेबल का नाम वैल्यूज़। तो उसके लिए आपको लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपने जो कॉलम्स बनाए थे उस वो किस ऑर्डर में बनाए थे। जैसे कि मैंने पहले रोल नंबर रखा है, फिर नेम रखा है, फिर मार्क्स रखा है, और उनकी डाटा टाइप कौन कौन सी थी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो पहले क्या है, रोल नंबर है। तो रोल नंबर नंबर है तो आप इसको सिंपली एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर करेक्टर एंटर करना होगा तो वो सिंगल कोट्स में एंटर होगा। तो फॉर एग्जांपल नाम है स्टूडेंट का पंकज, मार्क्स हैं 456। तो इसकी हेल्प से आप जो है टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है सिंपल, कि ये जो कॉलम है वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं। पहले रोल नंबर आ रहा है और किस ऑर्डर में आ रही है, उनका नाम क्या है और उनकी डाटा टाइप क्या है। नंबर था, फिर नाम था, तो वैरक्यार आ गया सिंगल कोट्स में, और फिर मार्क्स। तो इसको आपने रन किया तो ये देखो आप यहाँ पे क्या आ गया, 1 रो इंसर्टेड। तो सिमिलरली आप 3-4 रोज इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो इस बार नाम सपोज करो सनी है, मार्क्स हैं 450। तो इसको रन करोगे तो 1 रो इंसर्टेड, अब 2 रोज होगी। सिमिलरली हम 3-4 रोज इंसर्ट कर लेते हैं सिमिलर मेथड से। रोहन है 340, रोल नंबर 104 है। तो ये एक बेसिक है कि आपने टेबल कैसे क्रिएट करना है और उसमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करनी है। तो ये मैंने आपको समझ आ जाए इसलिए सिर्फ 3 ही कॉलम रखे हैं। ऐसे आप कितने सारे कॉलम्स रख सकते हो, उनमें कितनी रोज इंसर्ट कर सकते हो। तो ये तो प्रैक्टिस के लिए, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक ऐसा टेबल बनाना जिसमें कॉलम्स भी काफ़ी ज़्यादा हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी क्लास का ही डाटा बना सकते हो, क्योंकि एक बार टेबल बनेगा उसके बाद ही आप क्वेरीज उस पर अलग अलग लगा के फंक्शंस वगैरह या क्वेरी जो भी आपके सिलेबस में है वो आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो यहाँ ऐसे करके मैंने 4 रोज़ इंसर्ट कर ली। अब रोज़ तो इंसर्ट कर ली, लेकिन डाटा कैसे देखना है। तो डाटा देखने के लिए हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट कमांड। तो अभी के लिए बेसिक करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये। यहाँ पे वैसे स्टार का मतलब क्या होता है, सारे कॉलम्स। ऐसे आप पर्टिकुलर एक कॉलम देखना चाहो या 2 कॉलम देखना चाहो, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने यही देखना था कि वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करनी है सिंपल वे में, और अब जब वैल्यूज़ इंसर्ट कर ली तो उनको देखना कैसे है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे क्या है, टेबल का नेम। तो यहाँ पे इसको रन किया तो ये मैंने 4 वैल्यूज़ इंसर्ट की थी और ये उनका डाटा आ गया। तो इस तरह से आप टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कौन से मेथड है इंसर्ट करने के लिए। अगर हमने पर्टिकुलर कॉलम ही देखना हो, जैसे रोल नंबर और नाम देखना हो, तो वो कैसे देखेंगे, कंडीशन कैसे देखेंगे। तो ये आगे आगे ऐसे चलता जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू फॉर। इस वीडियो में हम एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट के बारे में जानेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हम आपने देखा था, हमने एक टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट। तो पहले तो उसको चेक करते हैं, डिस्क्राइब करके देखा उस टेबल को। तो उसमें हमने 3 कॉलम बनाए थे, रोल नंबर जिसकी डाटा टाइप नंबर थी,
नेम वैरकर का था और मार्क्स उसकी डाटा टाइप नंबर थी। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट करनी है हमने आज। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम। ये इसका एक सिंटेक्स है जो आपने याद रखना है। तो लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ की थी, लेकिन उसमें हमने यूज़ किया था सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब है हमने सारे के सारे कॉलम को चेक करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स। सपोज करो अब टेबल में 20 से ज़्यादा कॉलम है और मैं सभी कॉलम्स सभी डाटा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने बस स्टूडेंट्स के रोल नंबर और मार्क्स देखने हैं, मैंने उनका नाम नहीं देखना। तो फिर उस केस में स्टार नहीं लगेगा, क्योंकि स्टार से क्या होता है कि सारे के सारे कॉलम्स शो होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे रोल नंबर और उसके मार्क्स। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो कॉलम नेम आप लिखोगे सिलेक्ट क्वेरी में, वो एक बार टेबल को डिस्क्राइब करके देख लेना, कॉलम नेम सेम होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो इस बार हमने क्या किया, रोल नंबर और मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो रोल नंबर और मार्क्स आ गए स्टूडेंट से। तो नेक्स्ट हमने देखना है सिलेक्ट में कि जैसे पहले रोल नंबर सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट रोल नंबर किया तो ये रोल नंबर आ गया। सपोज करो रन टाइम पे मैंने जब वैल्यूज़ को चेक करना है इस टेबल में, यहाँ पे मुझे रोल नंबर की जगह पे कॉलम चाहिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर। मतलब कि जब मैं शो करना चाहूँ तो अब रोल नंबर की जगह पे क्या है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो टेबल में कॉलम नहीं है। कॉलम नेम यहाँ पे तो यही रहेगा, रोल नंबर। लेकिन रिज़ल्ट में मुझे क्या चाहिए, रिज़ल्ट में मुझे चाहिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इस सेलेक्ट कॉलम नेम एज, कि मैं रोल नंबर को ऐसे देखना चाहता हूँ। एज क्या देखना चाहता हूँ, डबल कोट्स में। यहाँ पे क्या लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो आप समझ गए, कॉलम नेम जो कि टेबल में एग्जिस्ट करता है एज जैसा उसको आप देखना चाहते हो। तो इसकी आउटपुट देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट अब आ गई यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो दिस वे आप और भी कॉलम्स को चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखना है नाम को एज स्टूडेंट नेम, तो आप ऐसे देखोगे तो रोल नंबर यूनिवर्सिटी रोल नंबर की तरह शो होगा और नेम स्टूडेंट नेम की तरह शो होगा। तो आप देख सकते हो। तो इस वे में हम रन टाइम पे जब हमने आउटपुट देखनी है कॉलम नेम को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आउटपुट में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये तो सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेलेक्ट के साथ वेयर क्लोज को यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे आप इस कोर्स में जाओगे और भी आपको कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो अभी के लिए जिनको टेबल क्रिएट करना नहीं आया, टेबल में इंसर्ट नहीं करनी आई वैल्यूज़ और सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं आई, वो वीडियोस एक बार फिर से चला के देख सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में हमने देखना है कंडीशनल रिट्रीवल ऑफ रोज़। ये क्या होता है उससे पहले देखिए कि ये हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। अब इसमें क्या है कि अगर सपोज करो आपने नेम सेलेक्ट करना है कॉलम, तो आप लिखते थे सेलेक्ट नेम फ्रॉम ये टेबल का नाम। लेकिन उसमें क्या होता था, ये सारी की सारी रोज़ आती थी। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, कंडीशनल रिट्रीवल ऑफ रोज़। कंडीशनल रिट्रीवल ऑफ रोज़ का मतलब कि हमने वही डाटा रिटर्न करना है जो किसी कंडीशन को फुलफिल करे। फॉर एग्जांपल मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स का डाटा देखना है जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं। अभी देखिए 400 से ज़्यादा मार्क्स एक तो इस स्टूडेंट के हैं सन्नी के, और एक इस स्टूडेंट के हैं पंकज के। मैंने सारा डाटा नहीं देखना, मैंने उन्हीं का डाटा देखना है जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हों। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर क्लोज। क्या यूज़ करना है, वेयर क्लोज। तो पहले सिंटेक्स देखिए क्या होता है।
कंडीशनल रिट्रीवल का। सिलेक्ट कॉलम नेम 1 2 एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अब यहाँ पे कंडीशनल रिट्रीवल आएगी, वेयर यहाँ पे एक कंडीशन आएगी जो कि सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये एक सिंटेक्स है सिंपल। सेलेक्ट कॉलम नेम 1 2 फ्रॉम सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कंडीशन कोई भी हो सकती है। तो एग्जांपल के लिए हमने कंडीशन रखनी है। पहले तो बात करें कि सिलेक्ट, मैंने उन्हीं का डाटा देखना है, तो सिलेक्ट स्टार। हाँ एक चीज़ और, उन्हीं का डाटा देखना है। कौन सा डाटा देखना है? मैंने तीनों कॉलम देखने हैं इस टेबल के, रोल नंबर नेम मार्क्स। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं सारे कॉलम देखने हैं, टेबल का नाम स्टूडेंट वेयर। अब आ गई कंडीशन, वेयर के बाद क्या आएगा, कंडीशन जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हों। तो ये स्टेटमेंट समझ गए। सिलेक्ट कॉलम नेम्स, इस बार मैंने सारे कॉलम देखने हैं, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ये वाली है कि मार्क्स 400 से ज़्यादा होने चाहिए। इसको रन किया तो देखो उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं। मैंने, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि मैंने उस बच्चे का नाम देखना है जिसका रोल नंबर 101 है, सिर्फ नाम देखना है। सो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर जिसका 101 है। तो इस बार 101 रोल नंबर किसका है, 101 रोल नंबर पंकज का है। तो सिलेक्ट कॉलम नेम कौन सा होगा, नेम है कॉलम का नाम, और रोल नंबर क्या है 101। तो यहाँ पे वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 101, तो नाम आ गया पंकज। अब मैंने उसका डाटा देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जिसका नाम सनी हो। अब देखो ये सनी जो मैंने नेम कौन से टाइप का कॉलम था, वैरकर था, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो सिंगल कोट्स में आई, जिसका नाम सनी है। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं पूरे डाटा टेबल का। सनी का एस कैपिटल था, सो वेयर नेम इक्वल्स टू सनी। तो देखो सिर्फ सनी का डाटा सिलेक्ट हो गया। तो ये एक बेसिक्स है कि कैसे कंडीशनल रिट्रीवल करनी है। तो मैंने इस वीडियो में बताया कि कॉलम नेम, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशंस बताई। तो अब कंडीशंस में ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, जैसे कि इस मैंने एग्जांपल जो अभी की है उसमें मैंने एक तो एग्जांपल की थी वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, तो ये एक ग्रेटर देन सिंबल यूज़ किया था, और यहाँ पे मैंने इक्वल सिंबल यूज़ किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स को यूज़ करना है इन कंडीशनल रिट्रीवल ऑफ रोज़। तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक सिंपल सा है। अभी इसके बाद और एडवांस में जाएंगे। तो कंडीशनल रिट्रीवल में फिर से रिपीट करता हूँ, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर के साथ कंडीशनल रिट्रीवल होगी, और यहाँ पे क्या है कंडीशन। अब कंडीशन एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो कैसे कंबाइन करना है ये हम ऑपरेटर्स के साथ देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो एसक्यूएल में लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल एंड कंडीशंस को ज्वाइन करने में अगर एक से ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो तो यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो ये एक डाटा है एम्प्लॉयज़ टेबल का। मुझे क्या चाहिए, देखो मैंने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। मुझे फर्स्ट नेम और सैलरी उन एम्प्लॉयज़ की चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 100 है और जिनकी सैलरी
10,000 से ज़्यादा है। तो ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, मीन्स ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट आईडी भी 100 होनी चाहिए और सैलरी भी 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें डिपार्टमेंट आईडी 100 होगी और सैलरी क्या है 10,000 से ज़्यादा होगी। तो डिपार्टमेंट आईडी को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। सो नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी उन एम्प्लॉयज़ की चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 100 है और सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। तो रन करते हैं। तो एक ही एम्प्लॉय है, उसका नाम फर्स्ट नेम नैन्सी है, जिसका डिपार्टमेंट आईडी 100 है और सैलरी 12,000 से ज़्यादा है। सैलरी 10,000 से ज़्यादा है और डिपार्टमेंट आईडी 100 में देखने हो कौन से हैं, तो ये हैं, देखो डिपार्टमेंट आईडी सभी की 100 है और सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। तो ये है एंड ऑपरेटर जिसमें लॉजिकल एंड यूज हुआ, मीन दोनों कंडीशन जो है दैट की सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए। फिर से एक बार डाटा देखते हैं। तो ये डाटा है। अब मैंने उन्हीं का डाटा देखना है जिनका डिपार्टमेंट आईडी जहाँ तो 100 है और जहाँ 90 है। तो इसी क्वेरी को चलाते हैं फिर से। अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। जिनकी डिपार्टमेंट आईडी जहाँ तो क्या है 100 है और जहाँ और ऑपरेटर लगेगा, डिपार्टमेंट आईडी क्या है 90 है, तो सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड शो होगा जिनकी डिपार्टमेंट आईडी जहाँ 100 है जहाँ 90 है। तो इसको रन करते हैं। तो देखो उन्हीं का ही रिकॉर्ड शो हो रहा है जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 90 है जहाँ 100 है। तो ये था और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो आइदर दिस विल इज ट्रू और दिस इज ट्रू, जहाँ तो 100 डिपार्टमेंट आईडी जहाँ 90 डिपार्टमेंट आईडी। तो नेक्स्ट है नोट ऑपरेटर। तो उसके लिए फिर से डाटा देखते हैं। तो नोट ऑपरेटर में कोई भी क्वेरी चला के देख लेते हैं। नोट ऑपरेटर क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर से देखते हैं क्वेरी। उसका सिंटेक्स क्या है, वेयर नोट मुझे उनका डाटा चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी सपोज करो 70 से ज़्यादा नहीं है। नोट आ गया, इट मीन्स डाटा उन्हीं का शो होगा जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 70 से कम है। देखो ये कंडीशन ट्रू है कि डिपार्टमेंट आईडी 70 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो नोट उसको फॉल्स कर देगा। इसको रन करें। तो देखो जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 70 से ज़्यादा, देखो ये कंडीशन ट्रू है, डिपार्टमेंट आईडी 70 से ज़्यादा होनी चाहिए। नोट मीन नहीं होनी चाहिए, तो ये नोट ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशन को फॉल्स कर देता है, इस वाली कंडीशन को। तो उन्हीं का डाटा शो हो रहा है जिनकी डिपार्टमेंट आईडी जो है 70 से ज़्यादा नहीं है। तो ये तीन ऑपरेटर थे, लॉजिकल एंड। इस तीनों के तीनों मैंने क्वेरीज आपके सामने, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखना है पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल। पैटर्न मैचिंग। अब पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये एक टेबल का डाटा दिया हुआ है, मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम एस से शुरू होता है। जहाँ कोई फॉर एग्जांपल सिटी दी गई हो तो उन स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जिसकी सिटी एम से शुरू होती है। तो एक तो जैसे ये केस है कि उन स्टूडेंट्स का डाटा जिनका नाम एस से शुरू होता है, तो कौन कौन से हैं, सनी और संदीप। जहाँ मैं अगर कहूँ कि उन स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जिनका सेकंड कैरेक्टर जो है ए है, तो कौन कौन सा है, संदीप है और पंकज है। सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है, तो कौन सा है, पंकज है और रोहन है। तो उसके लिए पैटर्न को मैच करते हैं। तो पैटर्न मैचिंग के लिए कौन से कैरेक्टर यूज होते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वन और मोर कैरेक्टर। और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली वन कैरेक्टर।
तो ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, ऑपरेटर यूज होता है लाइक ऑपरेटर। तो ये एग्जांपल के साथ आपको समझ आएगा, तो ये चीज नोट कर लेनी है। परसेंटेज का मतलब क्या है, वन और मोर करेक्टर, अंडरस्कोर का मतलब है एग्जैक्टली वन करेक्टर। तो चला के देखते हैं। मुझे डाटा चाहिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, किनका चाहिए, जिनका नाम वेयर नेम एस से शुरू होता है। तो अब ये चीज़ ध्यान से देखनी है, फर्स्ट करेक्टर क्या है एस, और उसके बाद कुछ भी आ सकता है। सो एस से शुरू होता है और उसके बाद चाहे जितने मर्जी करेक्टर्स आ जाएं। फॉर एग्जांपल सन्नी एस से शुरू होता है, उसके बाद जितने मर्जी करेक्टर आ सकते हैं। तो सिमिलरली संदीप के केस में, तो इसको चला के देख लेते हैं। तो देखो उन स्टूडेंट्स का डाटा शो हो गया जिनका नाम एस से शुरू होता है और बाद में चाहे जो मर्जी करेक्टर आ जाए। सो फर्स्ट करेक्टर इज एस और उसके बाद चाहे जितने मर्जी करेक्टर्स आ सकते हैं। तो दूसरी क्वेरी चला के देखते हैं। तो पहले सारे का सारा डाटा देख ले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनका सेकंड करेक्टर ए है। तो ये चीज़ याद रखनी है, वेयर नेम लाइक, पहला करेक्टर कुछ भी हो सकता है। सो अंडरस्कोर, सेकंड करेक्टर क्या है ए, और उसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो ये इसकी क्वेरी बनी कि देखो सेकंड करेक्टर ए आना चाहिए। देखो इसका मतलब पहला करेक्टर, एक करेक्टर के लिए स्पेस छोड़नी पड़ेगी, और एक करेक्टर को कौन क्या डिनोट करता है, अंडरस्कोर, उसके बाद ए, उसके बाद चाहे जितने मर्जी करेक्टर्स आ सकते हैं। इस क्वेरी को चला के देखते हैं। तो देखो अब पहला करेक्टर चाहे एस है चाहे बी है, लेकिन सेकंड करेक्टर कौन सा है, ए है, और सिमिलरली उसके बाद चाहे जितने मर्जी करेक्टर्स आ सकते हैं। तो ये एक क्वेरी है लाइक ऑपरेटर के साथ जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से हम पूरे का पूरा डाटा देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसमें आपने परसेंटेज करेक्टर और अंडरस्कोर करेक्टर को कैसे यूज़ करना है। तो अब एक मेरा क्वेश्चन है, वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है कि मुझे अगर उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए हो जिनका सेकंड लास्ट करेक्टर ए हो, तो वो कैसे करेंगे। तो एक बार इसको आप ट्राई करके देखिए कि सेकंड लास्ट करेक्टर ए होना चाहिए, बाकी चाहे जितने मर्जी करेक्टर्स हो सकते हैं। और एक क्वेरी और बताता हूँ, उस स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिनके नाम में सिर्फ 5 करेक्टर्स ही हैं। 5 करेक्टर मीन एक करेक्टर अंडरस्कोर, फिर दूसरा अंडरस्कोर, फिर तीसरा अंडरस्कोर, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसका चला के देखते हैं। तो देखो उन्हीं का रिकॉर्ड शो हुआ जिनके नाम में सिर्फ एग्जैक्टली 5 करेक्टर्स ही हैं, सन्नी और रोहन। तो जो क्वेरी मैंने आपको दी हुई है अभी, जो आपने चला के देखनी है, वो ये है कि जिनका सेकंड लास्ट करेक्टर नेम का सेकंड लास्ट करेक्टर क्या हो, ए हो। तो इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो ये लाइक ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक ऑपरेटर को एक्सप्लेन करो एसक्यूएल में। जहाँ अगर कोई वाइवा देने जाते हो तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 ही वाइल्ड कार्ड करेक्टर याद रखने हैं, परसेंटेज का मतलब 1 और मोर करेक्टर, अंडरस्कोर का मतलब एग्जैक्टली 1 करेक्टर। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, आप एक बार इसको खुद से रन कीजिए। आप अपने टेबल पे लगा के देखिए ये कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जिनकी सिटी का नाम एम से शुरू होता है या जिनकी क्लास का नाम बी से शुरू होता है, ऐसे इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। तो सिंटेक्स वही है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर, फिर कॉलम का नाम, फिर आएगा लाइक ऑपरेटर, और फिर वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स आएंगे। ये आप एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है, इन ऑपरेटर अलोज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लोज। ये याद रखना है, इन ऑपरेटर क्या करता है, इट अलो यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन ए वेयर क्लोज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि सपोज करो ये टेबल का डाटा दिया गया है, मैंने उन्हीं एम्प्लॉयज़ का डाटा देखना है जिनकी डिपार्टमेंट आईडी जहाँ 90 हो, जहाँ 60 हो, जहाँ सपोज करो 80 हो। मैंने वो डाटा नहीं देखना। तो इसके लिए मुझे देखो, जहाँ तो वेयर क्लोज में लगाना पड़ेगा, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 90 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 60 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 80।
तो एक ऑप्शन और क्या है, मैं वेयर क्लोज इन ऑपरेटर को यूज कर सकता हूँ। तो क्वेरी के साथ समझते हैं। सपोज करो मैंने एम्प्लॉय आईडी देखनी है, फर्स्ट नेम देखना है और डिपार्टमेंट आईडी देखनी है टेबल में से, वेयर यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। अब देखो यहाँ पे इन ऑपरेटर आ गया, जहाँ 60, जहाँ 80, जहाँ 90 हो। तो ये क्वेरी बनी। इन ऑपरेटर के साथ मैंने क्या किया, मल्टीपल वैल्यूज को स्पेसिफाई कर दिया। मल्टीपल वैल्यूज कौन सी हैं, 60 है, 80 है और 90 है। तो इस वे से हम इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट देखते हैं। तो देखो रिजल्ट में भी डिपार्टमेंट आईडी जिनकी 90 है, जहाँ 60 है, जहाँ 80 है। तो ये इन ऑपरेटर है। तो सिर्फ ऐसे ही हम नॉट इन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, सिंपल नोट लगा देना यहाँ पे, वेयर डिपार्टमेंट आईडी नोट इन, मतलब डिपार्टमेंट आईडी इनके अलावा कोई भी आ सकती है, लेकिन ये नहीं आएंगी, 60, 80 और 90 नहीं आएंगे। तो इसको रन किया तो देखो डिपार्टमेंट आईडी 60, 80, 19 के अलावा डिपार्टमेंट आईडी 100 और 30 आ गई। तो इस तरह से हम इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है, जैसे दो वैल्यूज देंगे और उसकी रेंज में जो भी आएगा उसको शो कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं उन का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिनकी सैलरी बिटवीन 10,000 और 20,000 के बीच में जिनकी सैलरी हो। तो बिटवीन ऑपरेटर का मतलब क्या है, बिटवीन ऑपरेटर का मतलब है कि ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन 20,000। सो बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट ए रेंज ऑफ डाटा। यहाँ पे रेंज ऑफ डाटा मैं बता रहा हूं। तो इसको रन करते हैं। वे सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000। तो एक सैलरी भी शो कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट जो है वो ठीक आ रहा है। तो देखो उन्हीं का डाटा शो हो रहा है जिनकी सैलरी 10,000 और 20,000 के बीच में है। तो अब उसकी भी आएगी जिसकी सैलरी 10,000 है। तो क्या है, वह सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड लेस देन इक्वल टू 20,000। सो दो क्वेरीज लगाने की बजाय, एंड ऑपरेटर लगाने की बजाय कि वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000, आई कैन सिंपली यूज बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर के साथ मैं रेंज को स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक का मुझे डाटा चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने इन ऑपरेटर बताया। इन ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है, वेयर, यहाँ पे फिर कॉलम का नाम आएगा, इन, फिर ब्रैकेट में वैल्यूज आएंगी। तो इन ऑपरेटर के साथ मैं मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो इन ऑपरेटर क्या है, और की जगह पे काम करेगा, और ऑपरेटर की जगह पे। तो बिटवीन ऑपरेटर क्या है, एंड की जगह पे काम करेगा। तो बिटवीन में मैं दो वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकता हूँ, इनमें मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये है इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको एक बार आप रन करके देख लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल में डाटा कैसे अपडेट करना है और टेबल का डाटा कैसे डिलीट करना है। तो अपडेट करने का मतलब क्या है, सपोज करो ये टेबल का डाटा है। तो जब मैं डाटा इंसर्ट कर रहा था तो मैंने गलती से ये रोल नंबर 104 के नंबर 456 एंटर कर दिए, लेकिन इसके मार्क्स थे 410। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, तो इसको बोलते हैं अपडेट। तो अपडेट करने के लिए क्या है उसको देखते हैं। अपडेट, फिर क्या आता है, टेबल नेम, फिर आता है सेट, जो भी वैल्यू सेट करनी है, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू, फिर आता है वेयर कंडीशन। तो फॉर एग्जांपल
मैंने अपडेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपडेट टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो सेट मार्क्स इक्वल्स टू 410। लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे वेयर क्लोज यूज़ नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, सारी की सारी रोज के मार्क्स को क्या कर देगा, 410 कर देगा। सो वेयर क्लोज को यूज़ करना चाहिए अपडेट स्टेटमेंट के साथ। तो वेयर, अब देखो मार्क्स मैंने 410 करने हैं, करने मैंने रोल नंबर 104 के हैं। तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना है कि वेयर में मैं कौन से कंडीशन लगाऊं। तो सपोज करो ऐसे हो सकता है कि अगर आपके टेबल में हैरी नाम के दो स्टूडेंट्स हों, लेकिन उनका रोल नंबर एक का 104 है और दूसरे का रोल नंबर 110 है, लेकिन आपने रोल नंबर 104 के मार्क्स को करना है 410। लेकिन अगर आप यहाँ पे वेयर नेम इक्वल्स टू हैरी लगाओगे तो वो तो दोनों के मार्क्स 410 सेट कर देगा। सो यहाँ पे वेयर के साथ कौन सी कंडीशन लगानी है, इसको काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी क्या है, अपडेट टेबल नेम सेट मार्क्स इक्वल टू 410 वेयर मैंने रोल नंबर जिसका 104 है उसके मार्क्स को अपडेट करना है। तो इसको रन करिए। तो क्या हुआ, 1 रो अपडेटेड। अब डाटा फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रोल नंबर 104 के मार्क्स जो है वो 410 है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो अब रोल नंबर 104 के मार्क्स कितने हैं, 410। तो ये एक अपडेट स्टेटमेंट है। तो ऐसे आप कोई भी कॉलम की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी की सिटी चेंज करनी है, आपके पास सिटी का कॉलम है, तो आप उसकी सिटी चेंज कर सकते हो, रोल नंबर चेंज कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। तो ये थी अपडेट स्टेटमेंट। तो क्या सिंटेक्स है, अपडेट फिर टेबल का नाम, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा था ना, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 410 वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, मैंने ये लिखा था 104। तो क्या सिंटेक्स हुआ, पहले अपडेट कीवर्ड, फिर टेबल का नाम, फिर सेट कीवर्ड, फिर कॉलम जिसकी वैल्यू चेंज करनी है और जो वैल्यू देनी है न्यू वाली, और वेयर किसी कंडीशन के बेस पे ही हम अपडेट करेंगे। अगर बिना कंडीशन के अपडेट करेंगे तो वो सारी की सारी रोज की वैल्यू को चेंज कर देगा। तो ये थी अपडेट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट है डिलीट स्टेटमेंट। तो डिलीट करने के लिए क्या होता है, डिलीट करने को कहाँ पे यूज़ करना है, सपोज करो ये मेरे पास डाटा है और रोल नंबर 104 जो है वो अब कॉलेज में नहीं है, उसने इस बार एडमिशन नहीं करवाई। तो मैंने उसका रोल नंबर, उसका डाटा डिलीट करना है, क्योंकि अगर वो कॉलेज में है ही नहीं तो मैंने उसका डाटा क्या करना है। तो इस केस में अगर मुझे सपोज करो मैंने कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे। तो उसका सिंटेक्स क्या है, ये देखिए, डिलीट फ्रॉम, डिलीट कीवर्ड आएगा, फिर फ्रॉम कीवर्ड आएगा, टेबल का नाम। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ, अगर सपोज करो आप यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लगा देते हो तो सारे का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। सो इस केस में बड़े ध्यान से देखना है कि मैंने कौन सी वैल्यू को डिलीट करना है। तो मैंने डिलीट किसको करना है, रोल नंबर 104 को। सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 104। सो ये एक क्वेरी हुई सिंपल। सो डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल नेम, फिर वेयर कंडीशन। तो इसको अगर आप रन करोगे तो क्या हुआ, 1 रो डिलीटेड। तो एक रो डिलीट हो गई है, अब रोल नंबर 104 टेबल में नहीं होगा। तो आप इसको फिर से सिलेक्ट करके देख सकते हो। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया तो रोल नंबर 104 का डाटा नहीं है। तो ये एक सिंपल वे है अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम और भी केसेस देखेंगे कि अपडेट को कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। लेकिन अभी एक सिंपल समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा टेबल लिया जिसमें मैंने वैल्यू अपडेट करके बताई आपको और उसके बाद मैंने वैल्यू आपको डिलीट करके बताई। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं एग्रीगेट जो कि आपने याद करने हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स और काउंट।
सम फंक्शन क्या करता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल दिया गया है, एम्प्लॉय टेबल है, तो इसमें सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा है। तो इसमें सभी एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और भी कॉलम्स हैं, देख सकते हो। सैलरी है। तो एग्रीगेट फंक्शन कैसे लगते हैं? सो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, जिनके रिजल्ट बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ रोज, एक पर्टिकुलर रो के ऊपर नहीं डिपेंड करते, ये ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर जिनका रिजल्ट डिपेंड करता है उनको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये 5 फंक्शंस हैं, ये आपने याद रखने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं: सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट। तो कैसे चलेगी इसकी क्वेरी? तो लेट अस सी। फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि मेरी कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, जहाँ तो मैं हर रो को वन बाय वन स्कैन करूँगा और देखूँगा कि इसकी मैक्सिमम सैलरी है या इसकी मैक्सिमम सैलरी है या इतनी मैक्सिमम सैलरी है। तो जहाँ मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं फंक्शन लगाऊंगा एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन अब कहाँ पे, कौन सा लगा यहाँ पे? इस केस में लगा मैक्स। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे सैलरी की चाहिए। तो सैलरी कॉलम मैंने इसको ब्रैकेट में दे दिया। सो मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो मैक्सिमम सैलरी मेरी कंपनी में है 24,000। अब अगर मैंने देखना हो कि मैक्सिमम सैलरी कौन से एम्प्लॉय की है, तो उसके लिए मुझे नेस्टेड क्वेरीज लगानी पड़ेंगी। तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमने सिर्फ ये फंक्शन डिस्कस करने हैं। मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, एवरेज वगैरह ये फंक्शन डिस्कस करने हैं। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम और काउंट। तो मैक्सिमम सैलरी मेरी कंपनी में कितनी है? 24,000 मैक्सिमम सैलरी है। अब अब अगर सपोज करो मैंने इसको देखो, जब इसका रिजल्ट शो किया तो ये रिजल्ट आया मैक्स सैलरी। अगर मैंने इसको रन टाइम पे नाम देना हो तो मैं इसको एज ऐसे भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो आउटपुट में क्या आएगा? मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कितनी है? 24,000। तो सिमिलरली ये तो है मैक्स फंक्शन। तो मिनिमम फंक्शन भी ऐसे ही है। तो ये उस केस में क्या होगा? सेलेक्ट मिनिमम सैलरी एज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो मिनिमम सैलरी मेरी कंपनी में कितनी है? मिनिमम सैलरी मेरी कंपनी में है 2100, 2100। तो मैक्सिमम सैलरी कितनी थी? 24,000। अब ये कि कौन से एम्प्लॉय की मिनिमम है या कितने एम्प्लॉयज़ की मिनिमम है, तो ये तो नेस्टेड क्वेरी के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अभी मैक्स और मिनिमम सैलरी आपने देख लिया। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सिलेक्ट एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी कितनी है? तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? AVG, एवरेज के लिए। मैक्सिमम के लिए हमने MAX यूज़ किया, मिनिमम के लिए MIN, एवरेज के लिए AVG फंक्शन यूज़ हुआ। तो इसको रन करेंगे तो एवरेज सैलरी देखो इतनी आ गई। लेकिन ये क्या, इसमें तो डेसिमल के बाद बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन, मैं आपको एक फंक्शन और बताता हूँ मैथ्स का, वो है राउंड फंक्शन। वो क्या करेगा? इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेगा। तो जो एवरेज सैलरी रिटर्न होके आ रही है उसको राउंड किया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब इसकी बजाय रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा। मैथमेटिकल फंक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो राउंड हो गया। जैसे अभी के लिए एक और फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं सील, ताकि रिजल्ट बढ़िया रहे कि एवरेज सैलरी मेरी कितनी है। तो एवरेज सैलरी, सॉरी, सील में कोई आर्ग्यूमेंट एक ही आएगा। तो सील में क्या आ गया? मैं एवरेज सैलरी कितनी आ गई? 6,462। तो ये हो गई एवरेज सैलरी। तो सिमिलरली अगर मैंने देखना हो कि मेरी कंपनी में कितनी सैलरी जाती है, फॉर एग्जांपल लेट अस से मंथली कितनी सैलरी जाती है, टोटल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी ऑफ मंथ कितनी जाती है सैलरी। तो दूसरा ऑप्शन क्या था? पहले मैं सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी देखता, फिर उसको काउंट करता, कैलकुलेटर से टोटल करता। तो अभी मेरे पास सिंपल सीधा फंक्शन दिया गया है सम। तो सम की हेल्प से मैं टोटल निकाल सकता हूँ। तो सम कितना है? तो मैं इतनी सैलरी एक मंथ में देता हूँ एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी है?
6,91,400। तो ये मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया। ये देखो इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम ने मैक्सिमम सैलरी रिटर्न करके दी, मिनिमम ने मिनिमम, एवरेज ने एवरेज निकाल के दिया, और सम ने टोटल सैलरी निकाल के दी, जो कि उसका सम करके निकाला है। तो ये एक इजी बनाता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। अब लास्ट हम देखते हैं, मैंने देखना है सिंपल, बस एक चीज़ देखनी है कि मेरी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, काउंट स्टार। काउंट स्टार फंक्शन क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब काउंट स्टार और काउंट में क्या फंक्शन होता है, ये जब हम नल वैल्यूज करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए काउंट स्टार क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करता है। तो इसके लिए देखो, इसको अगर हम रन करेंगे तो 107 रिकॉर्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि काउंट स्टार फंक्शन क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस ए स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो इसके साथ आप अगर आप वेयर क्लोज भी लगा सकते हो, सिलेक्ट काउंट स्टार। सो ये चीज़ है, ठीक है। सो एज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये एक एग्रीगेट फंक्शंस हो गए जिसमें हमने मैक्स, मिनिमम, सम, एवरेज और काउंट स्टार किया। तो और भी इन फंक्शंस के बारे में डिटेल में करेंगे जब हम नेस्टेड क्वेरीज करेंगे। तो आई होप आपको ये फंक्शन समझ आए होंगे। तो पेपर में जब भी एग्ज़ाम में आपने सभी फंक्शन की एक्सप्लेनेशन और उनकी एग्जांपल जरूर करनी है। तो उसके लिए एक टेबल क्रिएट कर लेना है, कोई भी टेबल क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल अपनी क्लास के स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग कर लिया, तो उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स, एवरेज, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर watching this video. Hello students, in this video we will see the alter table command. अब alter table क्या होता है, alter table मीन जैसे ये टेबल बनाया था आपने, इसमें 3 कॉलम थे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। सपोज करो मैंने 2 कॉलम और ऐड करने हैं, या 1 कॉलम और ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एज तो ऐड की नहीं थी जब टेबल बनाया था, तो अभी मैंने एज कॉलम को ऐड करना है, जहाँ मैंने क्लास कॉलम को ऐड करना है। तो उस केस के लिए हम आल्टर टेबल कमांड यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली ड्रॉप भी कर सकते हैं कॉलम को। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने अभी तो एज कॉलम रखा, बाद में मुझे एज कॉलम नहीं चाहिए, तो उस केस में मैं ड्रॉप कॉलम को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए देखो, आल्टर टेबल के साथ 2 कीवर्ड यूज़ होते हैं, ऐड कॉलम ऐड करने के लिए और ड्रॉप कॉलम को ड्रॉप करने के लिए। तो आल्टर टेबल कमांड किस लिए यूज़ होती है, टू आल्टर द टेबल मीन्स जहाँ तो मैं कॉलम को ऐड करूँगा, जहाँ मैं किसी कॉन्स्ट्रेंट को ऐड करूँगा, जहाँ मैं कॉलम को मॉडिफाई करूँगा, जहाँ कॉलम को ड्रॉप करूँगा, जहाँ कॉन्स्ट्रेंट को ड्रॉप करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम को ऐड कैसे करना है। तो सिंटेक्स लिख लीजिए। सिंटेक्स क्या है, आल्टर टेबल, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा टेबल का नाम जो भी आपने टेबल बनाया है, उसके बाद ऐड, फिर आएगा कॉलम का नाम, ऐड कॉलम का नाम, फिर आएगी उसकी डाटा टाइप। तो ये एक सिंटेक्स है कि आल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर ऐड कीवर्ड, फिर कॉलम का नाम, फिर उसकी पर्टिकुलर डाटा टाइप। तो इसकी एग्जांपल क्या है, देखिए, आल्टर टेबल स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ऐड मैंने करना है, कॉलम कौन सा ऐड करना है, एज, और उसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर। तो ये एक कमांड हो गई जिसकी हेल्प से एज जो है कॉलम वो ऐड हो जाएगा। तो इसको चेक करके देखते हैं, आल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एज, यहाँ पे क्या है, आल्टर टेबल टेबल नेम, फिर ऐड कीवर्ड, फिर कॉलम नेम। तो इसको रन किया, इसको रन किया तो क्या हो गया, टेबल अल्टर्ड। अब आप टेबल को डिस्क्राइब करके देख सकते हो। डिस्क्राइब करने के लिए वही सिंटेक्स है, डिस्क्राइब फिर टेबल नेम। तो इसको रन किया तो देखो अब एज कॉलम आ गया। तो ये तो था कि एक कॉलम ऐड करना है। चलो पहले इसका डाटा देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो ये एज कॉलम ऐड हो गया, लेकिन अब इसमें वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ तो होंगी नहीं, ऑब्वियस है, क्योंकि अभी हमने ये कॉलम
क्रिएट किया है। तो वैल्यू ऐड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अपडेट कमांड्स लगाएंगे। तो उसके लिए देख लेते हैं तो अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। सेट एज, मैंने एज सेट करनी है, सपोज करो 27, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 102, मतलब मैंने रोल नंबर 102 की एज 27 करनी है। देखो कॉलम अगर आपने स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया तो ये अपडेट कमांड के थ्रू ही वैल्यूज ऐड होंगी वन बाय वन, तो ये वन बाय वन आपको करनी पड़ेंगी। तो इसको रन किया तो 1 रो अपडेटेड। तो सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लूँगा, बाद में कॉपी करके रख लीजिए। डाटा देखते हैं टेबल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो 102 रोल नंबर की एज 27 ऐड होगी। सिमिलरली मैंने 101 रोल नंबर की भी ऐड कर देनी है और 103 रोल नंबर की भी ऐड कर देनी है। तो अपडेट कमांड से आप ऐसे वैल्यूज बाद में लेटर ऑन ऐड कर सकते हो। तो दिस वे यू कैन ऐड, यू कैन अपडेट द वैल्यू, अपडेट द एज वैल्यू। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैं डाटा सेलेक्ट करके देखता हूँ, ये सारे का सारा डाटा आ गया। अब ये तो था कि कॉलम एक ऐड किया, अभी मैंने सपोज करो मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, मुझे एज कॉलम नहीं चाहिए, तो उस केस में मैं इसको डिलीट कैसे करूँगा। उस केस में डिलीट करने के लिए फिर से वही सिंटेक्स क्या रहेगा, इस बार देखिए ध्यान से, अल्टर टेबल, फिर वही टेबल नेम जैसे कि पहले था, अल्टर टेबल टेबल नेम, दिस टाइम फिर ड्रॉप कॉलम। हाँ इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे ड्रॉप के साथ कॉलम कीवर्ड भी आ रहा है। पिछले केस में सिंपल ऐड था, अल्टर टेबल ऐड, तो कॉलम कीवर्ड नहीं था। इस बार इस केस में कॉलम कीवर्ड है। तो कौन से कॉलम को डिलीट करना है, एज को। सो डिलीट कॉलम एज। तो इसको रन करिए तो सॉरी ये मैंने सिंटेक्स ही लिख दिया, ये अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम एज। तो देखो वो वाला कॉलम ड्रॉप हो चुका होगा, चेक करते हैं कैसे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसको रन किया तो फिर वो वही मुझे पुराने वाला टेबल मिल गया। तो इस ऐसे मैं टेबल कॉलम ऐड भी कर सकता हूँ, कॉलम ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए कैसे करना है, अल्टर टेबल देन टेबल नेम देन ऐड कॉलम नेम देन डाटा टाइप। ये तो हो गया अगर टेबल में कॉलम को ऐड करना है। तो ड्रॉप करना है तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम, फिर ड्रॉप, इस बार यहाँ पे कॉलम कीवर्ड आएगा और कॉलम नेम। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, एक पेपर में आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है। अल्टर टेबल कमांड, ऐड कॉलम नेम, फिर डाटा टाइप, ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। एग्जाम्पल आप मैंने पहले बता दिए। अब मैं करता हूँ पहले, अभी तो मैंने एक कॉलम ऐड किया, सपोज करो मैंने 2 कॉलम ऐड करने हैं, तो क्या मैं ये कमांड 2 बार चलाऊंगा। हाँ एक तो ये ऑप्शन है कि मैं ऐड वाली कमांड को 2 बार चलाऊंगा, या एक ही स्टेप में भी इसको कर सकते हैं, 2 कॉलम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल था, इसमें मुझे 2 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए मुझे, एज और क्लास चाहिए स्टूडेंट की। तो उसको एक ही कमांड के थ्रू कैसे करना है, अल्टर टेबल, फिर वही टेबल नेम तो है ही। अब ऐड और ब्रैकेट में पहले कॉलम का नाम, पहले सिंटेक्स देख लिए, कॉलम नेम 1 उसका डाटा टाइप, देन कॉलम नेम 2 उसका डाटा टाइप। ठीक है, ये सिंपल ही है। अल्टर टेबल, यहाँ पे क्या है, टेबल नेम, फिर ऐड कॉलम नेम 1 डाटा टाइप, कॉलम नेम 2 डाटा टाइप, सो ऑन। ऐसे आप जितने चाहे मर्जी कॉलम बाद में ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या करना है, एक एज कॉलम ऐड करना है और एक मैंने उसकी क्लास ऐड करनी है। तो क्लास को हम करैक्टर ले लेते हैं, तो क्लास varchar, तो इस वे से मैं टेबल में कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ एक ही कमांड के थ्रू। तो देखिए एज भी ऐड कर दी, क्लास भी ऐड कर दी। तो डाटा चेक करके देख लेते हैं।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो डाटा सेलेक्ट करके देखा तो एज भी आ गई और क्लास भी आ गई। अब इनमें वैल्यूज कैसे ऐड करनी है, ये मैंने अपडेट कमांड अभी अभी की है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि क्लास तुम्हें वैल्यू कैसे ऐड करनी है या एज में वैल्यू कैसे ऐड करनी है। तो दिस वे वी कैन ऐड मोर देन वन कॉलम। हाँ, अगर एक ही स्टेटमेंट के थ्रू मैंने एज को भी अपडेट करना है और क्लास को भी अपडेट करना है, तो उसके लिए देखिए क्या होगा। उसके लिए अपडेट टेबल नेम, सेट एज है 25, क्लास है BCA, वेयर रोल नंबर है 102। तो ये कमांड है, इसको रन करके देखिए। वन रो अपडेटेड और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, डाटा सेलेक्ट करके देख लीजिए। तो देखो एक ही कमांड के थ्रू मैंने एज भी अपडेट कर दी और क्लास भी अपडेट कर दी। तो ये तो था दो कॉलम या ज़्यादा कॉलम कैसे ऐड करने हैं, उनमें वैल्यूज़ कैसे अपडेट करनी है। अब देखते हैं कि अगर एक साथ मैंने ज़्यादा कॉलम ड्रॉप करने हैं, तो ऑल्टर टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट ड्रॉप। अगर मल्टीपल कॉलम्स ड्रॉप करने हैं तो ड्रॉप कॉलम नहीं आएगा। पहले पिछले केस में हमने ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम लिखा था, लेकिन इस केस में ड्रॉप की कॉलम कीवर्ड नहीं आएगा, सिंपल ड्रॉप ब्रैकेट में लिख देंगे कौन कौन से कॉलम ड्रॉप करने हैं। तो कौन कौन से कॉलम ड्रॉप करने हैं, मैंने एज और क्लास कॉलम को ड्रॉप करना है। तो इसको चला के देखिए, तो टेबल में कॉलम ड्रॉप हो जाएंगे। तो डाटा सेलेक्ट करके देख लीजिए फिर से। तो पहले एक कॉलम ऐड किया, उसमें वैल्यूज़ अपडेट की, फिर उस कॉलम को ड्रॉप किया, फिर दो कॉलम्स ऐड किए, उसमें वैल्यूज़ अपडेट की, फिर दोनों कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया। तो ये है अल्टर टेबल कमांड, इसमें हम ऐड कॉलम करते हैं और ड्रॉप कॉलम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज ज्वाइन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ज्वाइन क्या होता है और उसकी कितनी कितनी टाइप्स हैं और ज्वाइन को यूज़ कैसे करना है। तो ज्वाइन is a operation which allows you to combine join product and selection in one single statement. The goal of creating a join condition is that it helps you to combine the data from two or more DBMS tables. अभी तक जितनी भी आपने क्वेरीज की हैं उसमें क्या था कि टेबल एक ही था और उस पर आप एसक्यूएल क्वेरी चला रहे थे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का टेबल था या डिपार्टमेंट का टेबल था। तो अभी ज्वाइन की हेल्प से क्या होगा कि टेबल्स अलग अलग हैं और हमने उन सभी टेबल्स का डाटा कंबाइन करना है। तो वो कैसे होगा, कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ज्वाइन। तो ज्वाइन की टाइप्स करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले है क्रॉस ज्वाइन, जहाँ जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये जो ज्वाइन वाला टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। इसके काफ़ी क्वेश्चन ये हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ज्वाइन क्या है या कोई भी एक टाइप आपसे पूछी जा सकती है। तो ज्वाइन पहला करते हैं क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन क्या है, इट रिटर्न्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रोज फ्रॉम द टेबल्स इन द ज्वाइन। फॉर एग्जांपल दो टेबल दिए गए होंगे आपको या तीन टेबल दिए गए होंगे, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये रिटर्न करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, it will return a table which consists of records which combine each row from first table with each row of second table. ये हर पहले टेबल की हर रो को दूसरे टेबल की हर रो के साथ ये कंबाइन कर देगा। तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स सिंपल है। सिलेक्ट स्टेटमेंट तो आनी है क्योंकि सिलेक्ट की हेल्प से ही हम ज्वाइन करेंगे। कॉलम नेम लिस्ट, कॉलम नेम लिस्ट में अब पहले टेबल के भी कॉलम हो सकते हैं, दूसरे टेबल के कॉलम भी हो सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम 1, हाँ ये देखो अब क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड आएगा और उसके बाद आएगा टेबल नेम 2। तो एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ये हमारे पास टेबल है, आपने रिजल्ट अभी नहीं देखने हैं, रिजल्ट जब मैं क्वेरी एक्सप्लेन करूंगा तब देखने हैं। फॉर द टाइम बिंग आप दो टेबल्स के कंसंट्रेट कीजिए। एक टेबल दिया गया है क्लास टेबल, जिसमें आईडी और नेम 3 कॉलम है। आईडी, दीज आर द 3 कॉलम्स एंड सेकंड टेबल इज क्लास इन्फो टेबल। ठीक है, तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा या क्रॉस ज्वाइन कैसे आएगा। सिलेक्ट स्टार,
अब देखो यहाँ पे आपने स्टार किया है, तो स्टार की जगह पे आप पर्टिकुलर टेबल का कॉलम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टेबल का नाम क्या है, क्लास है, तो आप क्लास डॉट आईडी, क्लास डॉट नेम। देखो सिंपल आईडी नेम लिखने की बजाय अगर आप क्लास डॉट आईडी लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्लास टेबल में से आईडी चाहिए, तो क्लास टेबल में से नेम चाहिए। तो सिमिलरली क्लास इन्फो टेबल है, उसमें आईडी चाहिए, क्लास इन्फो डॉट आईडी। तो आप अपनी मर्जी से भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार की जगह पे। तो अभी हमने स्टार किया तो ये सारे के सारे कॉलम रिजल्ट में आएंगे, इस टेबल के भी और इस टेबल के भी। तो देखो रिजल्ट में आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे आईडी नेम देन आईडी एड्रेस। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, पहले के टेबल का नाम क्या है, क्लास, उस दूसरे का क्या है, क्रॉस ज्वाइन लिख के कीवर्ड, दूसरे टेबल का नाम क्या है, क्लास इन्फो। तो ये अब कैसे ज्वाइन करेगा, देखो वन अभी इसके साथ, ये पहले वन दिल्ली, फिर मतलब पहले ये तीनों कॉलम्स के साथ ये वाली रो ज्वाइन होगी, फिर ये तीनों कॉलम्स के साथ ये वाली रो ज्वाइन होगी, और तीनों के साथ, तीनों रोज के साथ ये वाली रो ज्वाइन होगी। तो क्या आएगा, वन अभी वन दिल्ली। तो सिमिलरली टू एडम वन दिल्ली, फोर एलेक्स वन दिल्ली। ये हो गया तीनों रोज के साथ ये वाली रो कंबाइन होगी। फिर उसके बाद फिर से वन अभी टू मुंबई, टू एडम टू मुंबई, फोर एलेक्स टू मुंबई। तो ये एक सिंपल टाइप ऑफ ज्वाइन है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। So as you can see this join returns the cross product of all records। ये क्रॉस प्रोडक्ट उसने दे दिया। तो यहाँ पे कितने कॉलम थे, तीन और तीन रोज थी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रिजल्ट में क्या हुआ, 3 इंटू 3 9 रोज इसमें रिजल्ट में आ गई। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, इनर ज्वाइन, जिसको हम इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं। इक्वी ज्वाइन में क्या होगा, दिस इज ए सिंपल ज्वाइन इन विच द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन मैच्ड डाटा एज पर द इक्वालिटी कंडीशन। इक्वी ज्वाइन मींस इक्वालिटी, इक्वी कंडीशन आनी चाहिए। तो सिंटेक्स क्या है, वही सिलेक्ट कॉलम नेम वन, नेम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वन, इनर ज्वाइन, यहाँ पे इनर ज्वाइन आ गया, टेबल नेम टू, वेयर टेबल नेम वन डॉट कॉलम नेम। अब देखो यहाँ पे इक्वल सिंटेक्स आया, इक्वल सिंबल आया, टेबल नेम वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल नेम टू डॉट कॉलम नेम। इक्वी सिंबल आ गया, इक्वी ऑपरेटर आ गया, इसका मतलब ये इक्वी ज्वाइन है। और इक्वी ज्वाइन किसके साथ लग रहा है, इनर ज्वाइन के साथ लग रहा है। तो सिंटेक्स हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, अब ये दो टेबल दिए गए हैं, फिर से अभी रिजल्ट मत देखना, अभी क्या है, क्लास टेबल है और क्लास इन्फो टेबल है। तो क्लास टेबल में ये दीज आर द कॉलम्स, और क्लास इन्फो टेबल में दीज आर द डाटा, दिस इज द डाटा। सो वन अभी, टू एडम, थ्री एलेक्स, फोर अनुज, ये चार रोज क्लास टेबल में, वन दिल्ली, टू मुंबई, थ्री चेन्नई क्लास इन्फो टेबल में, ये तीन रोज हैं। तो इनर ज्वाइन कैसे होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, स्टार चाहिए, स्टार मतलब सारे का सारा डाटा चाहिए, जहां पे आईडी नेम आईडी एड्रेस आ गया, आईडी नेम आईडी एड्रेस। इनर ज्वाइन, ये क्लास टेबल का इनर ज्वाइन किसके साथ होगा, क्लास इन्फो टेबल के साथ इसका इनर ज्वाइन होगा। और अब इक्वी ज्वाइन की एग्जांपल करें, इक्वी ज्वाइन इनर ज्वाइन की ही टाइप है। तो यहाँ पे वेयर के साथ कोई इक्वालिटी वाला सिंबल आना चाहिए। तो इक्वी ज्वाइन तभी लगेगा अगर डाटा मैच होगा। तो यहाँ पे ये वाली आईडी का डाटा इस वाली आईडी के साथ मैच होगा, क्योंकि क्या है, क्लास डॉट आईडी, ये क्लास टेबल है, तो क्लास डॉट आईडी इक्वल्स टू क्लास इन्फो डॉट आईडी, ये क्लास इन्फो टेबल। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे मैच हो रहा है, ये वन इसके साथ मैच हुआ, वन के साथ, तो वन अभी वन दिल्ली। अब ये मैच हुआ, टू एडम टू मुंबई, थ्री मैच हुआ, थ्री एलेक्स थ्री चेन्नई, तो यहाँ पे आ गया। फोर अनु, ये किसी के साथ मैच नहीं हुआ, तो ये रिजल्ट में नहीं आएगा। तो ये क्या था, इक्वी ज्वाइन। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल ज्वाइन। अब नेचुरल ज्वाइन क्या है, ये एक किस्म का सेम ही है इक्वी ज्वाइन के लिए। नेचुरल ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ इनर ज्वाइन विच इज बेस्ड ऑन कॉलम हैविंग सेम नेम। अब इसमें क्या होता है, इक्वी ज्वाइन में आपने कंडीशन स्पेसिफाई की, यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर के साथ स्पेसिफाई की कि क्लास डॉट आई डी इक्वल्स टू क्लास इन्फो डॉट आई डी। लेकिन इस केस में क्या है, नेचुरल ज्वाइन में कॉलम सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आईडी और इसमें भी आईडी सेम होनी चाहिए। तो क्या है,
कॉलम हैविंग सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप। तो एक नेचुरल ज्वाइन तभी लगेगा अगर दोनों टेबल में सेम कॉलम होगा, मतलब उसका नाम भी सेम होगा और उसकी डाटा टाइप भी सेम होगी। उसमें नेचुरल ज्वाइन है, इक्वल ज्वाइन की टाइप ही है। तो सिंपल इसमें क्या लिख देना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल नेम 2। कोई कंडीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन इटसेल्फ मींस कि ये इक्वल पे ही काम करेगा। इक्वल क्या होगा, इक्वल कॉलम नेम, मतलब कॉलम नेम सेम होना चाहिए और उसकी सेम टाइप होनी चाहिए। ये एक डिफरेंस है कि इसमें आपको इक्वल कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती। दूसरा डिफरेंस क्या है, अब देखो यहाँ पे जब हमने नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन का रिजल्ट शो किया तो आईडी नेम इसको इस टेबल की भी आई और आईडी एड्रेस इस टेबल का भी आया। लेकिन जब हम नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे तो जो सेम कॉलम है, सेम कॉलम कौन सा है, सेम कॉलम देखो कौन सा है, क्लास और क्लास इन्फो में सेम कॉलम कौन सा है, आईडी है। सेम कॉलम इधर भी है, इधर भी है। ये रिजल्ट में सिर्फ एक बार ही शो होगा। आईडी नेम, आईडी पहले आ चुका तो दोबारा शो नहीं होगा। और फिर क्या है, एड्रेस। तो सी द डिफरेंस, इसकी जो आउटपुट आई थी इसमें आईडी नेम आईडी एड्रेस आया था, लगा इक्वल ऑपरेटर के ऊपर ही था। तो नेचुरल ज्वाइन भी इक्वल के ऊपर ही काम करेगा। तो यहाँ पे आईडी नेम और आईडी दोबारा नहीं आएगा, आईडी नेम और फिर क्या आएगा, एड्रेस आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। तो क्वेरी क्या हुई, क्वेरी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास नेचुरल ज्वाइन क्लास इन्फो। नेक्स्ट आउटर ज्वाइन। अब देखो आउटर ज्वाइन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास टेबल में ये वाली रो थी फॉर अनु, ये किसी के साथ इसमें मैच नहीं की तो डाटा क्या हो गया, लॉस हो गया, डाटा नहीं आया। क्योंकि डाटा मैच ही नहीं हुआ तो डाटा नहीं आया। आउटर ज्वाइन में ऐसा नहीं होगा। आउटर ज्वाइन में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन बोथ मैच्ड, मैच्ड तो बाकी ज्वाइन भी थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखने वाली चीज है, अनमैच्ड डाटा। ये तीन तरह का है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। सो पहले करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ए रिजल्ट सेट टेबल विद मैच्ड डाटा फ्रॉम बोथ द टेबल। ये तो पहले भी किया कि रिजल्ट में मैच्ड डाटा तो आएगा ही आएगा दोनों टेबल्स का। एंड देन इसके अलावा क्या आएगा, रिमेनिंग रोज ऑफ द लेफ्ट टेबल एंड नल फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब कि अगर लेफ्ट वाले टेबल में एक रो है जो राइट वाले टेबल में नहीं है तो लेफ्ट वाले टेबल की वो रो आएगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग नल आ जाएगा राइट टेबल में। तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स एग्जांपल के साथ आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम 1, ये लेफ्ट वाला हो गया क्योंकि लेफ्ट में लिखा है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये एक कीवर्ड है क्योंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं। टेबल नेम 2 ऑन, उसके साथ कीवर्ड क्या आया, ऑन। टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल नेम 2 डॉट कॉलम नेम। कंडीशन तो सेम ही रहेगी, मतलब कि दोनों में कॉलम सेम होना चाहिए तभी मैचिंग होगी। तो यहाँ पे आ गया टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल नेम 2 डॉट कॉलम नेम। तो एग्जांपल करते हैं, ये क्लास टेबल है, ये क्लास इन्फो टेबल है। अब इसमें क्या है, देखो ये डाटा दिया गया है 1 2 3 4 5, ये उनके नाम है स्टूडेंट्स के। क्लास इन्फो में 1 2 3 7 8 और ये दीज आर द एड्रेसेस। तो पहले क्वेरी देखते हैं। क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास में डाटा हमें सारा चाहिए, क्लास टेबल में से लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्लास इन्फो टेबल में से ऑन क्लास डॉट आई डी इक्वल टू क्लास इन्फो डॉट आई डी। मतलब ये वाली आईडी और ये वाली आईडी दोनों इक्वल होनी चाहिए और डाटा हमें सारा चाहिए। ऑन कीवर्ड में लगा दिया हमने कंडीशन की कौन सा कॉलम सेम होना चाहिए। अब देखो रिजल्ट क्या आया, आईडी नेम आईडी एड्रेस आया, क्योंकि ये तो हमने क्या कहा था, सिलेक्ट स्टार। क्या हुआ, 1 अभी 1 दिल्ली मैच हो गया, 2 एडम 2 मुंबई मैच हो गया, 3 एलेक्स 3 चेन्नई मैच हो गया। अब ये नहीं मैच हुई आईडी, 4 5 आईडी में नहीं मैच हुई। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि मैच्ड डाटा तो आएगा ही आएगा। यहाँ तक मैच्ड डाटा आ गया, सो यहाँ तक मैच्ड डाटा आ गया और अनमैच्ड डाटा आएगा लेफ्ट वाले टेबल में से और उसके कोरस्पॉन्डिंग राइट वाले टेबल में नल वैल्यू आ जाएगी। फॉर सो यहाँ पे क्या आया, 4 अनु, और इस टेबल में उसके लिए मैचिंग नहीं मिला तो नल नल। तो सिमिलरली 5 आशीष, नल नल।
तो ये था लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन इसके ऑपोजिट होगा, कि मीन्स राइट वाले टेबल में से अगर नहीं डाटा मैच हो रहा तो राइट वाले टेबल का डाटा कोरस्पॉन्डिंग और उसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाले में नल आ जाएगा। तो पहले ये लेफ्ट वाले की एग्जांपल समझ ली, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। सेम एग्जांपल हम राइट आउटर ज्वाइन में भी करेंगे। सो राइट आउटर ज्वाइन डेफिनेशन वही है कि मैच्ड डाटा फ्रॉम बोथ द टेबल देन द रिमेनिंग रोज ऑफ राइट टेबल की रिमेनिंग रो, और नल क्या आएगा लेफ्ट टेबल में। तो सिंटेक्स सेम ही है, सिंटेक्स सेम है, फर्क क्या हुआ जहाँ पे लेफ्ट की जगह पे आपने क्या लिखना है राइट। तो सिंटेक्स आप एक बार रिवाइज करके देख लेना, पहले भी मैंने यही सिंटेक्स लिखा है, इस बार लेफ्ट की जगह पे मैंने राइट लिख दिया। तो सेम टेबल है, सेम ही डाटा लिखा है मैंने, ताकि आपको कंपैरिजन करने में हेल्प हो जाए, समझने में हेल्प हो जाए, सेम ही एग्जांपल ही है। तो इस बार क्या हुआ कि मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास राइट आउटर ज्वाइन लिखा, पिछली बार मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखा था। तो क्या हुआ 1 2 3 यहाँ तक तो मैच्ड डाटा आ ही गया, तो इसमें मैच डाटा आ गया 1 2 3। अब क्या हुआ इस वाले टेबल में 7 और 8 नहीं आया, तो 7 नोएडा आ गया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाले टेबल में नल। तो सिमिलरली 8 पानीपत और लेफ्ट वाले टेबल में नल। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन की आउटपुट क्या थी वो देख लीजिए, 4 अनून, यहाँ पे अब राइट वाले टेबल में नल आया था, ये लेफ्ट था, ठीक है। तो लेफ्ट वाले टेबल का डाटा आएगा और राइट वाले टेबल की नल वैल्यू आएगी। तो ये राइट आउटर ज्वाइन है, इट मीन्स राइट वाले टेबल का डाटा आएगा, राइट वाले टेबल का डाटा, और लेफ्ट वाले में क्या आएगा नल वैल्यू आएगी। तो सिंपल ही है। तो नेक्स्ट करते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, मैच्ड डाटा ऑफ बोथ टेबल और रिमेनिंग रोज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का भी और राइट आउटर ज्वाइन का भी। तो सिंटेक्स भी सेम है। तो सिलेक्ट कॉलम नेम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम 1 फुल आउटर ज्वाइन टेबल नेम 2 ऑन टेबल नेम 1 डॉट, ये सारे का सारा सेम ही है। तो लेफ्ट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया फुल। तो एग्जाम्पल भी सेम ही लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले 1 2 3 तक ये क्या है, यहाँ तक मैच्ड डाटा आ गया, तो दिस इज द मैच्ड डाटा। अब क्या हुआ पहले लेफ्ट वाली वैल्यू उठाएगा 4 5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है, तो 4 अनु नल नल, तो लेफ्ट वाला हो गया, 5 आशीष नल नल। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, तो नल नल, 7 नोएडा नल नल, 8 पानीपत। तो ये सिंपल ही था। तो इस वीडियो में हमने सारे के सारे ज्वाइन किए, उनकी एग्जांपल की। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सेम एग्जांपल भी आप यूज़ कर सकते हो एग्जामिनेशन में भी। तो कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लो, सिंपल ही है। और इसकी और प्रैक्टिस करना, टेबल खुद क्रिएट करके प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video. Good morning everyone. In this video I will discuss the nested queries or inner queries. So जैसे कि नाम से पता चलता है, nested queries are the queries within another query. So query within another query is called nested query. मतलब एसक्यूएल क्वेरी के अंदर अगर हम एक और क्वेरी स्टेटमेंट लगाते हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी, जहाँ इनर क्वेरी। तो सिंटेक्स क्या है कि जैसे ये तो आपको पता ही है कि वी यूज़ दिस सिंटेक्स फॉर ए पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी, सेलेक्ट कॉलम नेम 1 2 3 फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर एक्सप्रेशन। नाउ इन केस ऑफ नेस्टेड क्वेरी you will have another query. See, this query is in the brackets. You will have another query within a main query. So this is called nested query. Syntax is select column name from table where expression operator, and then select column from table where condition. So it is very easy. So you will be able to understand this concept with the help of different examples. So for this I have created a table myM. So let us see the data of this table. So this is the table data: employee ID, employee name, salary and employee city. As you can see, there are 5 rows. Now I will explain you a single row subquery as well as multiple row subquery.
So in single row subquery, what will happen? Before explaining this concept, let me explain one or two more queries. Suppose this is the table and I want to see the maximum salary from this table. For this I use simply select max salary from employee name. So sorry, table name is myemp. So select max salary from myemp. So you can see the maximum salary is 990. Let me again show you the table data. Select star from my employee. So you can see the maximum salary is 990 and it is retrieved using this query, select max salary from myemp. So I can use the group functions like maximum salary, minimum salary in a single query. Now my query was I want to see the maximum salary of an employee. So I used this query, select max salary from my employee. But suppose there is one requirement. I want to see the employee ID and employee name of the employee who is having maximum salary. मैं उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं जिसकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी है। मैं क्या देखना चाहता हूं? उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जिसकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी है। तो सबसे पहले मुझे मैक्सिमम सैलरी पता होगी तो ही मैं उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देख पाऊंगा। So first of all, what I need to do is to find the maximum salary from the table. So for that I will have to use this query, select max salary from my emp. Now I want to see the employee ID and employee name from this table where salary equals to select maximum salary from. Now see, this is the complete query and this is the inner query. So this query is in the main query, so it is called inner query or nested query. So you can see select maximum salary from my employee will return me the maximum salary, and now I know the maximum salary of the employee and I can use this value to show you the employee ID and employee name of the employee who is having maximum salary. So होगा क्या? First of all, this inner query will be executed. So when this inner query will be executed, it will return me 990. So here you will get 990 in place of this nested query. You will get 990, and now the rest of the query you are able to understand. It's very easy. Select employee ID, employee name from my employee where salary equals to 990, and 990 I have got from this inner query. So this is called nested query. So let us execute this query. So see, you can see the employee ID and employee name. Even you can display the salary also. So select employee ID, employee name, salary from my employee where salary equals to select maximum salary from my employee. So you can see. So this is very easy to understand the nested query. So this is the query inside another query. So let me again show you the table data. Now let's see. Now next is I want to show you the record of the employees who are having salary
greater than the salary of the employee who is from दसुआ। सो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड शो करना चाहता हूँ जिनकी सैलरी उस एम्प्लॉय से ज़्यादा है जो दसुआ से है। सो सबसे पहले तो मुझे उस एम्प्लॉय की सैलरी पता होनी चाहिए जो दसुआ से है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम दिस टेबल, फाइन, where employee city equals to Joshua. So let me execute this query. तो आ गई 850. Now I want to show the records of those employees where salary is greater than this. I will explain you this any operator later on, but let's execute this query first. So see, first of all, see the table data. So this is the table data, and मैंने क्या कहा कि मैंने उस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है, उस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है जिसकी सैलरी जो उस एम्प्लॉय से ज़्यादा है जो दसुआ से है। अब दसुआ से तो ये एक ही एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी कितनी है 850, और उससे ज़्यादा किसकी है, इसकी नवदीप की। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी यू विल गेट दिस रिजल्ट। सो अगेन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, फाइन। तो दिस इज अनदर सब क्वेरी। अब रह क्या गया, व्हाट इज दिस एनी ऑपरेटर, ये एनी ऑपरेटर है क्या। उसके लिए लेट मी अगेन शो यू द टेबल डाटा। अब यहाँ पे तो देखो टेबल में सिर्फ एक ही वैल्यू है दसुआ। सपोज करो कि अगर एम्प्लॉय सिटी दसुआ में एक एम्प्लॉय जो है दसुआ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं आपके टेबल में, ऐसा डाटा है कि यू आर हैविंग मोर देन वन एम्प्लॉय फ्रॉम द दसुआ, फाइन। सो उस केस में आप अगर ये यूज़ करोगे वेयर सैलरी इक्वल्स टू सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय, वेयर सपोज वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू दसुआ, तो क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस केस में तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन उस केस में प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जांपल के लिए सपोज करो यहाँ पे एम्प्लॉय सिटी क्या है, मुकेरिया। एम्प्लॉय सिटी क्या है, मुकेरिया। अब देखो, अब जब ये इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम माय एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू मुकेरिया, तो ये मुझे दो वैल्यूज देगी, एक 240 देगी और एक 120 देगी। तो अब इनर क्वेरी में क्या आ जाएगा, 240 और 120। अब दो रोज आ रही हैं। सो दीज टाइप ऑफ सब क्वेरीज आर कॉल्ड मल्टीपल रो सब क्वेरीज। और जो हमने पहले की थी ये वाली, दिस इज कॉल्ड सिंगल रो सब क्वेरी। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रो रिटर्न कर रही है इनर क्वेरी। सो मल्टीपल रो सब क्वेरी क्या है, जब सब क्वेरी मल्टीपल रोज रिटर्न करे तो देन दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रो सब क्वेरी। एंड व्हेन सब क्वेरी रिटर्न्स ओनली वन क्वेरी, one row, then that subquery is called single row subquery. So let's back to the example. In this case, employee city equals to Macaria, and I will be having two value 240 and 120, and now this operator is greater than। अब ये greater than दो वैल्यू से कंपेयर तो हो नहीं सकता कि सैलरी greater than 240, 120, ये तो होगा नहीं। सो यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा आया, एनी। सो अब क्या होता है कि मल्टीपल रोज सब क्वेरी में वी हैव थ्री टाइप ऑफ, मल्टीपल रो सब क्वेरी में वी हैव थ्री टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। थ्री टाइप ऑफ ऑपरेटर कौन से होते हैं, इन, एनी, ऑल। अब बड़ा इजी है। एनी का मतलब कि किसी भी वैल्यू से ज़्यादा,
फॉर एग्जांपल 120 से भी ज़्यादा और 240 से भी ज़्यादा मीन एनी, कि वे सैलरी सपोज करो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होके आए 100, 200, तो अगर हम ग्रेटर देन एनी करेंगे तो एनी मतलब 100 से भी ज़्यादा, तो वो 150 वाली वैल्यू भी रिटर्न करेगा, 160 वाली वैल्यू भी रिटर्न करेगा। अगर मैं यूज़ करूँ ऑल, तो सैलरी ग्रेटर देन ऑल आए तो सपोज करो इनर रो मुझे रिटर्न करती है दो वैल्यूज़ 100 और 200, तो 200 से ज़्यादा वाली आएगी, क्योंकि ऑल का मतलब वो दोनों से कंपेयर करेगा और इन का मतलब एग्जैक्टली मैच करेगा। तो एनी का मतलब कि जो इनर क्वेरी रिटर्न करेगी उनमें से किसी भी वैल्यू को कंसीडर किया जाए। ग्रेटर देन यूज़ करेंगे तो किसी भी वैल्यू से ग्रेटर, सपोज करो 100, 200, 300 है तो 120 भी शो हो जाएगा, क्योंकि एनी मतलब 100 से तो ज़्यादा है वो। In case of all, it will be compared with all the value where salary greater than all, or suppose the nested query is returning mean three value 100, 200 and 300, then ग्रेटर देन ऑल मतलब 300 से ज़्यादा, और इन का मतलब चाहे वो 100 आ जाए, चाहे 200 आ जाए, चाहे वो 300 आ जाए। सो इन एनी ऑल आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो। सो यहाँ पे फिर से देखो, अगर हम क्वेरी चलाएंगे वे सैलरी ग्रेटर देन एनी, तो क्या हुआ, आई विल गेट दीज वैल्यूज। अब यहाँ पे 240 भी आ गया, क्यों आया फिर से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसको रन कीजिए। तो यहाँ पे मेरे को क्या आया था ये, अब ये जब नेस्टेड क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इसने मुझे क्या दिया 120 और 240, यहाँ पे क्या आ गया अब आप यहाँ पे सिर्फ यही समझिए कि यहाँ पे 120 और 240 है, तो सैलरी ग्रेटर देन एनी कोमा ब्रैकेट में आ गया 120 कोमा 240। अब वो वैल्यू भी आएगी जो 120 से ज़्यादा है, तो 120 से ज़्यादा क्या है 240 भी तो है। तो जब आप ये रिटर्न करोगे तो इस वाली रो को छोड़ के बाकी चारों की चारों रोज आ जाएंगी। सो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। सेलेक्ट ग्रेटर देन ऑल करके देख लेते हैं, ऑल करके देखेंगे तो क्या होगा, अब इसको रन कीजिए। ऑल करके देखा तो अब देखो 240 वाली वैल्यू नहीं आई, क्योंकि उसने जब यहाँ पे क्या आया था 120, 240, तो ग्रेटर देन ऑल मतलब 120 को नहीं कंसीडर करेगा, ऑल मतलब सभी से होनी चाहिए, तो 120 से बड़ी 240 और 240 से भी बड़ी होनी चाहिए। सो दिस इज एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर। एंड टिल नाउ आई हैव explained single row subquery, multiple row subquery, any operator and all operator. So similarly you can also use the equal operator, in operator, and in operator किसकी जगह पे यूज होता है, इक्वल की जगह पे यूज होता है। इनका काम क्या है और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये टेबल का डाटा है, अब सपोज करो मैंने उन्हीं का डाटा देखना है जिनकी सैलरी क्या है, मुकेरियां वालों की सैलरी के बराबर है। अब इस केस में तो कोई भी नहीं है, चलो एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू माई एम वैल्यूज 108, suppose name is Raj, salary is salary is 240 and city is Delhi. So let me execute this query and you can see one row inserted. Now again see the table data. Now in this case you will see this data. अब देखिए, अब इन क्वेरी चलाते हैं, वे सैलरी इक्वल्स टू वे सैलरी इन सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू मकेरिया। अब मकेरिया वालों की सैलरी कितनी है 240 है और 120 है, ठीक है। तो अब ये मुझे उनका रिकॉर्ड शो करेगा जिनकी वैल्यू 120 है और 240 है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सी 240 वाली भी आई, 120 वाली भी आई। ये तो वैसे भी चलो आनी थी क्योंकि मकेरिया वालों की हमने क्या हुआ
क्योंकि मुकेरिया वालों की तो शो की थी 240 और 120, और सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी क्वेश्चन मुकेरिया विल रिटर्न मी 120 एंड 240। एंड जब मैं इन ऑपरेटर चलाया तो इन ऑपरेटर मीन आइदर 120 और 240, और उस टेबल में किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी अगर 120 जहाँ 240 होगी, वो मुझे सभी का डाटा शो कर देगा। और तभी मैंने ये रो इंसर्ट की थी जिसमें राज की सैलरी 240 है। तो इन ऑपरेटर भी आपको हो सकता है क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये सॉरी, ये दो बार वैल्यू इंसर्ट हो गई थी, तो अब देखो दो बार ये वैल्यू आएगी। सो दिस इज़ हाउ टू यूज़ इन ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए, एक दो बार एग्जांपल इसकी ट्राई कर लीजिए, अपनी बुक साथ में रख के पढ़ें, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो इन दिस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ नेस्टेड क्वेरी, how to use group function in nested query, what is single row sub query, what is multiple row sub query in any all operator. So this is enough for your from your examination point of view. Thank you for watching this video.